साधिका इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है और उसका सबसे बड़ा निशाना है मां बेटी का पवित्र रिश्ता। सब कुछ शुरू होता है उस एक पल से जब अभय अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। हालात ऐसे बनते हैं कि यह साफ नहीं हो पाता कि हाथ किसने पहले बयाया और किसने थामा, लेकिन साधिका इसी पल को अपने झार से भर देती है। वह आरती के मन में ऐसा बीज बो देती है जो धीरे धीरे एक खतरनाक शक का पेड़ बन जाता है। आरती की आंखों के सामने वही दृश्य बार बार घूमता रहता है और वह यह मानने लगती है कि उसकी मां अंजलि और अभय चाचू के बीच कुछ गलत चल रहा है। आरती का दिल टूट जाता है। जिस मां को उसने अपनी पूरी दुनिया माना, उसी पर उसे शक होने लगता है। साधिका की चाल इतनी शातिर होती है कि वह आरती को पुराने जुख्म याद दिलाती है। वह कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंजलि हमेशा अकेली रही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि अब वह अपने लिए खुशियां ढूंढ रही हो? आरती के मन में तूफान मच जाता है और वह बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी मां को दोषी ठहराने लगती है। इधर वेद अंजलि के सपोर्ट में खुलकर सामने आता है। वह आरती से कहता है कि जो हो रहा है वह गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही है। वेद भावुक होकर आरती को समझाने की कोशिश करता है कि अंजलि ने पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष, तानों और अपमान के साथ गुजारी है। पिछले कई सालों से वह जिंदा होकर भी जिंदगी नहीं जी पाई। अगर आज कोई उनका हाथ थामना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? वेद की बातें आरती के गुस्से को और भड़का देती है। उसे लगता है कि अब पूरा परिवार उसकी मां के खिलाफ हो गया है। आरती के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वह अपनी मां की शादी अभय से करवाने के लिए मजबूर हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा, या फिर वह इस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ देगी। दूसरी तरफ अंजलि को इस बात की भनक भी नहीं होती कि उसकी बेटी उसके बारे में इतना गलत सोच रही है। वह खुद अपने अतीत के बोहे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन साधिका की चालें उसे फिर उसी अंधेरे में धकेल देती है। उधर साधिका का असली चेहरा गिन्नी के सामने भी दिखाई देता है। वह गिन्नी से कहती है कि जब तुम इतना बड़ा मॉल बनवा रही हो तो उसमें उसके लिए एक शोरूम दिलवा दो। गिन्नी साफ मना कर देती है और ताना मारती है कि तुम्हारा आधा काम तो मैं